नहीं, मैंने अपनी मर्जी से तपस्या करी है, गुरुजी ने नहीं बोला था तपस्या करने के लिए। जटा के बारे में भी कुछ मतलब विचार आए थे? नहीं, जटा मेरी असली है, नकली नहीं है। इसके बारे में क्या सोचो, ये इसको तो मैंने परमात्मा की दया से करोड़ों का मालिक बना रखा है। बिल्कुल। हैं? हमें इसका क्या वो सोचोगे? थाने इसके बारे में पता ही क्या है कि मेरे बारे में पता है? जो भी ये फालतू में बकवास करने लग रहे हो। मैं क्या को नहीं खाया जानता। अरे मैं तो कमाई छोड़ के फिर साधु बनी हूँ, 2 लाख की तनख्वाह छोड़ के। उन्हें पता ही क्या है मेरे बारे में? जॉब जॉब करते थे? हाँ बिल्कुल, जॉब छोड़ के साधु बनी हूँ। गवर्नमेंट जॉब। और मैं कोई मांगता खानदा उस घर की को नहीं, का मांग के खाना लगी। 50 की लाड़ा बाप की बेटी हूँ। कई लोग यूँ कह रहे हैं कि इस लड़की का यानी जीवन बर्बाद कर रही है। हाँ। इस लड़की को इससे इसके चगुल से निकाला जाए। तो जो जिनका मन में यह सोच है ना, वह सोच निकाल दो। पहली बात तो यह बालिक है या नाबालिग नहीं है। और दूसरी बात ये, इस लड़की का भविष्य कैसे खराब होगा? इस लड़की के लिए मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, इस लड़की के लिए कर रही हूँ सब कुछ। जो भी जितने मंदिर बनाए हैं, इनकी कल को मालकिन यही बनेगी मेरे पास। इसमें कुछ भी नहीं खाना पीना, ना लैट्रिन बाथरूम जाना, ना कुछ खाना पीना। अच्छा जी। 9 दिन ऐसे ही रहना इसके अंदर? इसके अंदर ही रहना है 9 दिन। सिर्फ माता का 24 घंटे भजन करना है। अच्छा। लेकिन यह तो मतलब इंसान खातर नामुमकिन है भाई, बाथरूम या मतलब वॉशरूम जाना, यह तो नामुमकिन है। 6 दिन पहले इंटरव्यू हुआ था, उसमें बहुत सारे अजीब से कमेंट आ रहे थे कि डैकल वाले पीछे खत्म हो लिया कि ऐसा कुछ। मेरे अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, ना मैं कभी अकाउंटों में आज तक मेरी जिंदगी में इकट्ठा करया। हाँ। और ना करूं, क्योंकि अकाउंटों में इकट्ठा करके करना की है? मैं मर जाऊंगी, पाछा चलाएंगे, जूत बाज जाएंगे। देख, नेगेटिविटी तो लोगों ने फैलाई है। हाँ। तो 500 रुपये तो साधु ने कम से कम देना ही चाहिए। बिल्कुल। जब आया है तो मान सम्मान तो करना ही चाहिए। और थाने चुगल से छुड़वाने वाले हो इसे वो तो बेचारियां इतनियां जीवन बर्बाद हो रहा, दारू पी पी कर उन्हें कुटन लाग रहे, कूट कूट के काट दे, उनका बचा ले, उन्हें थाने जीवन बचाने वाले। वीआईपी हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मधु जागलन की रामनाम में बामनाला बाणा में फिलहाल मौजूद हल्का नरवाना और डिस्ट्रिक्ट जींद। तो भाई साध्वी कंचना जो डैकल में काफ़ी पॉपुलर हुई थी, 9 दुनिया मोड़ा तपी थी, तो वह थोड़ी अजीब किस्म की तपस्या है। जो नवरात्रे हैं 9 दिन के, 9 दिन तकरीबन तपस्या करेगी। और यह तपस्या के कुछ मांग है, गांव खातर मांगे या कुछ खुद खातर मांगे है, तो पूरी बातचीत करांगे। जय माता की। जय माता दी। डैकल तपस्या करी थी थोड़ी अलग, वह थी एग में 9 दूने थे। यह तपस्या कौन सी है? या माता की होती है नवरात्रों की 9 दिन की। हाँ जी। ये माता की गर्भजून तपस्या होती है। अच्छा, जिसमें मतलब फ्रेज फराज के है, के खाना पीना है? इसमें कुछ भी नहीं खाना पीना, ना लैट्रिन बाथरूम जाना, ना कुछ खाना पीना। अच्छा जी। 9 दिन ऐसे ही रहना इसके अंदर? इसके अंदर ही रहना है 9 दिन। सिर्फ माता का 24 घंटे भजन करना है। अच्छा। लेकिन यह तो मतलब इंसान खातर नामुमकिन है भाई, बाथरूम या मतलब वॉशरूम जाना, यह तो नामुमकिन है। नहीं, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। साधु संतों के लिए तो काफ़ी संत करने लग रहे हैं, काफ़ी मीडिया पे भी आ रहे हैं, और संत भी हाँ काफ़ी करने लग रहे हैं ये वाली तपस्या भी। अच्छा। हाँ। इस तपस्या मतलब और उस तपस्या में के कुछ ज़्यादा फर्क है? वो तो मतलब आँच में थी या कुछ, इसमें भी तो दिक्कत आवे भाई? देखो, उसमें तो न्यू है अभी 1.25 घंटे की 2 घंटे की न्यू ही हुआ है तपस्या। हाँ जी। और यह है 24 घंटे की। अच्छा। वैसे तो ये उससे कठिन है अग्नि वाली से। हाँ जी। क्योंकि इसमें तो लैट्रिन बाथरूम भी नहीं जाना और 24 घंटे इसके अंदर लेटिया रहना। हाँ जी। तो कठिन तो है, लेकिन माता रानी की मेरे हो तो कोई कठिनाई नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, के मांग है मतलब इसकी भगवान तय माता रानी तक के मांग है? गांव खातर या कुछ खुद खातर है? साधु संत तो खुद खातर के मांगेगा, खुद के उन्हें पोता ने धर्म करना है जो खुद खातर मांगेगा। बिल्कुल। हैं? नगरी खातर ही साधु संत तो नगरी खातर ही यानी पब्लिक के भले के लिए ही करता है जो कुछ करता है। बिल्कुल। ये कुछ दिन पहले इंटरव्यू हुआ था, उसमें बहुत सारे अजीब से कमेंट आ रहे थे कि डैकल वाले पीछे खत्म हो लिया कि ऐसा कुछ, उन तक ये कुछ कहना चाहोगे? देख, पहली बात तो हमें खुद ही निर्णय लेके देखो कि डाकल से हमें कितना रुपया लेके आए। हाँ जी। क्योंकि डाकल से जो भी चढ़ावा आया था, हाँ, वो मैंने साधु संतों की दक्षिणा खुद मैंने बरताई थी। हाँ जी। जो कि दक्षिणा में 16-17 लाख रुपए खर्च हुए थे। हाँ जी। तो आप यूँ देख लो चढ़ावे में कितने रुपये आए, अगर कितने मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। हाँ जी। और कोई यानी जो चंदा इकट्ठा करया या वो और करया, उन पैसों से हमारा कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। वो गांव की गांव में रह लिया? वो तो गांव की गांव का ही था। अच्छा। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमारा तो जो कंचननाथ के जो चढ़ावा आया आगे 10-20 का जो भी आया है, 10 रुपये दे रहे या 20 दे रहे, सिर्फ वो पैसा था हमारे पास। उस पैसे में से हमने साधुओं की दक्षिणा खुद बरताई है। हाँ। नगरी की तरफ से साधुओं की दक्षिणा नहीं थी। बिल्कुल। हाँ जी। तो आप खुद ही निर्णय कर लो कि कितना रुपया हमारे पास आया था, कितना वो था। अगर जो मतलब डकल वाला अपने पास रुपया आवे तो उसका मतलब कि कुछ करो, कुछ गांव में दान या कुछ अच्छी चीज बनवानी, स्कूल कॉलेज में दान या कुछ, अपने पास रखो।
भाई देख जे आवार तो मेरा तो चाहे पर्सनल पैसा आता हो चाहे कुछ आता हो, मैं तो मंदिरों पे खर्च करती हूँ सारा पैसा टोटली। मेरे अकाउंट में एक भी रुपया नहीं मिलेगा ना, मैं कभी अकाउंटों में आज तक मेरी जिंदगी में इकट्ठा करया और ना करूँ, क्योंकि अकाउंटों में इकट्ठा करके करना की है, मैं मर जाऊंगी पाछा चलाएंगे जूते बाज जाएंगे बिल्कुल हैं। हाँ, उसका क्या करना है। और मंदिरों पे लगा के जाऊंगी तो थार भर के याद करेंगे भी फलाना मंदिर माई बनवा गई थी, फलाना मंदिर बनवा गई थी। बिल्कुल। तो आज तक मैंने 9 मंदिर बनवा दिए अपने हाथों से। बिल्कुल। और मैं यानी अपने उस पर ही छेड़ती हूँ, मंदिरों का छेड़ा ना कि नगरी का भरोसा लेके छेड़ती हूँ। अपनी मर्जी से चाहे कोई लाख दे जाओ चाहे एक दे जाओ, वो मुझे स्वीकार है, कभी मैं मांगने तो गई को नहीं। बिल्कुल। डकलगाम की बात करा तो लाखों के हजारों की संख्या में भीड़ आई कर दी, महिला भी बहुत आई कर दी, भजन कीर्तन भी होए कर दे, श्रद्धालु भी बहुत दूर दूर तक आए कर दे, रोहतक तक तो मैंने देखे है। लेकिन उराज ना कोई भीड़ ना कोई मतलब ज्यादा लोग ना कुछ भी महिलाएं, इसका भी कुछ कारण लगा पाछा मतलब डकल तक कुछ बातचीत में कुछ फर्क पड़ा हो? देख नेगेटिविटी तो लोगों ने फैलाई है, हाँ। चलो हमारे के लिए फैलाई है, माने उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। दूसरी बात हमने या तपस्या रखी गुप्त। हाँ जी। हमने ना कोई मीडिया वालों को वो दिया था संदेश, ना कोई और, हमने तो गुप्त, ना कोई गांव नगरी में ही कोई बताया भी हमें तपस्या करने लग रहे हैं। बिल्कुल। हमने किसी को ही नहीं बताया, शो ही नहीं करी। बिल्कुल। हम तो यह गुप्त रखी है या तपस्या, हम हर बार ही करा, यूँ नहीं आपकी बार नहीं करी है। 2022 में भी कंचननाथ ने ये तपस्या करी थी, पर हम तो ये गुप्त ही रखते हैं। अच्छा, ये मतलब को गांव की उससे बैठे हो या मतलब वैसे ही कैसे संपर्क हो इस गांव मान के? इस गांव में तो यानी ये तुम्हारा ही डेरा है। अच्छा, यहीं रहते हो परमानेंट? परमानेंट हम तो यहीं रहते हैं। बिल्कुल। डकल में जाने का क्या कारण था? थोड़े लोग ले गए थे या मतलब उस गांव के लोग सरपंच वगैरह या कुछ और? नहीं, सरपंच वगैरह तो ले गए नहीं थे, लेकिन मेरे उस गांव के कुछ काफ़ी भगत हैं। उन भक्तों ने कहा गुरुजी अभी 2020 में भी वहाँ तपस्या करी थी, तो वो कहने लगे गुरुजी उरे कर लो, कल काली माता पे यो सारा गांव का सांचा मंदिर है, उरे कर लो। हाँ जी। मैं कहा चल भी उरे कर दे माँ, माने थे माने यूँ थोड़ी पेट में कोई पाप था कि भी हाँ ऐसे होगा, आपा ऐसे क्यों करा, हम तो कोई पेट पाप थोड़ी रखा। हाँ बिल्कुल। माने तो तपस्या करने से मतलब है, और कोई माने मतलब थोड़ी ना है कि भी। और ना हमें सोच के चले थे इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी या हो जाएगी, ना हमें करने की सोची थी। जब भी हमने मीडिया वालों को नहीं बुलाया था, अपने आप ही मीडिया वाले आए थे। और आज भी नहीं बुला रहे हम तो बुलाया नहीं वैसे आने लग रहे, मानो तो देखिए वीडियो और आगे वही तो। फिर हमने तो जब भी को नहीं बुलाया था, आज भी को नहीं बुलाया। हम तो आई साल ही करा तपस्या, नहीं तो है को नहीं करी है। कदे यह कर रही है तो कभी मैं कर रही हूँ, कभी बाबा जी कर रहे हैं, हर साल होती है हमारी तो तपस्या। बिल्कुल। अब की बार तो कोई नहीं हुई नहीं। बिल्कुल। अच्छा, चेले चेली मतलब शिष्य आपके कितने हो गए? चेला चेली तो है 10-11-12 चेली है मेरी। हाँ। तो अलग अलग डेरों पे रह रही है। बिल्कुल। आप मतलब ज्यादातर कंचननाथ या मतलब कंचन आपके साथ रहती है? हाँ जी, या तो बच्ची है, देखो बच्ची एक छोटा बच्चा है, जब तो माँ बाप की देख रेख में ही रहना चाहिए। तो मैं तो माँ भी इसकी मैं ही हूँ और बाप भी मैं ही हूँ, तो या तो मेरी देख रेख में ही रहेगी। बिल्कुल। मतलब जैसे कंचननाथ आपके पास आई, साधु संत बनना किसी का मतलब खेल नहीं है, मजाक नहीं होता कोई भी, क्योंकि पूरा घर तक भी संन्यास लेना पड़ा है। आपने क्या कुछ कहना था मतलब इन तक? कहना तो क्या था, मैं तो यानी मेरे पास तो दे के गए थे या बच्ची। तो मैंने सारा इसका गोदनामा वगैरह सब कुछ करवा लिया था। हाँ जी। तो उसके बाद गोदनामा होने के बाद तो मेरी बेटी हो गई है। एक बेटी की तरह मैंने पाला है, पोसिया है। फिर इसकी रुचि साधु लाइन में ही थी, क्यों साधुओं के संग में रही है तो देख रुचि उसी लाइन में जागी। और पहली बात होता है किस्मत का खेल। बिल्कुल। बिना किस्मत के तो ना ही तो कोई साधु बन सकता है, और ना ही और साधु बने उड़ी भी कान पड़वाए भी गणे, कान सिलवा के घरा पड़ जाए, तो उनकी किस्मत में फकीरी ना लिखी उड़ी हो तो ही यह कहानी बने। यूँ तो कोई बनती नहीं। अच्छा, आपका साधु बनने का क्या कारण है पीछे? देख कोई नहीं, मेरी भी ऐसे ही रुचि थी साधु लाइन में। तो साधु लाइन में किस्मत में लिखा हुआ था तो साधु बन गए। और अच्छा लगता है हमें तो ये नाथ संप्रदाय में आके, हमें तो अपने आप पे गर्व है। परमात्मा ने खुद के चरणों में हमें एक नौकरी दी है, उनके नौकर बन के रह रहे हैं, परमात्मा के नौकर बन के रह रहे हैं, तो उससे बड़ी की नौकरी और होगी कि। कुछ लोगों के भी 100 रुपये कमेंट भी आएगी भाई चलो कमा के को नहीं खा जाता। अरे मैं तो कमाई छोड़ के फिर साधु बनी हूँ, 2 लाख की तनख्वाह छोड़ के। ने पता ही क्या है मेरे बारे में। जॉब करते थे? हाँ बिल्कुल, जॉब छोड़ के साधु बड़ी हूँ। गवर्नमेंट जॉब। और मैं कोई मांगता खानदा उस घर की को नहीं का मांग के खाना लगी, 50 की लाड़ा बाप की बेटी हूँ। फिर इसका मतलब ठाठ की जिंदगी थी आपकी, लेकिन जिंदगी छोड़ के साधु बनी हूँ। इसका क्या कारण है? मतलब साधु बनने का मतलब कुछ अपनी रुचि इस लाइन में थी। मैंने ये है कि मुझे नाथ संप्रदाय में आना अच्छा लगता था, साधु लाइन में मेरी रुचि थी, भक्ति भाव में सदा से ही मेरे को ये ऐसे जीना अच्छा लगता है बस। पढ़ाई लिखाई करा तो कितनी होगी अपनी? मैंने तो BMS करी थी। अच्छा। हाँ। फिर गवर्नमेंट नौकरी कितने दिन नौकरी करी आपने? नहीं, मैंने तो बस 5-7 महीने करी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, बस जल्दी में तो छोड़ छाड़ के
साधु ही बन गई थी। वो भी घर वाले जब धक्का करते थे तो यानी वो कर ली, नहीं तो मेरी शुरू से ही को नहीं थी रुचि तो नौकरी नाकरी की तरफ। अच्छा, जब आपने ये घर वालों को ये बताया कि मैं तो साधु बनना चाहूंगी, उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स था, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी का? देख भाई, कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपना बेटे बेटी नहीं इस लाइन में जान देगा। हाँ, क्योंकि मतलब परदादियां लगवा लग जाए बाबे बाबे बाबे। फिर जाट समाज में तो एक और बड़ा वो है, जाट घर का दूध है मेरा, तो जाट समाज में तो और भी तकड़ा महत्व है। तो आपकी जाट की बेटी ने वैसे को नहीं लिखण देवे, इस लाइन में तो कड़ान देवे थे। नहीं गणाई यानी संघर्ष करके जज जाके बनी हूँ मैं, तो यूं कौन बनन देवे था। बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या मतलब संन्यास, किस चीज का संन्यास लेना पड़ा साधु बनने खातर? कंचननाथ ने किस किस चीज का संन्यास लिया है? भी देखो, एक तो है ना, संन्यास का मतलब होता है त्याग। हाँ जी। हर चीज़ का त्याग करना होता है। एक तो हर तरह से अपना मन को मार के हाँ जी। फिर ही साधु बनाया जाता है। यूं तो है नहीं आज हम साधु बन गए और श्रृंगार कर रहे हैं गृहस्थी की तरह, तो वो तो साधु लाइन में है नहीं। बिल्कुल है साधु का मतलब तो है जैसे सादा पहनना, सादा खाना, सादा रहना। हाँ। अगर लग्जरी लाइफ जीनी है तो फिर साधु बनने की केजू तो फिर तो गृहस्थी में थे ही नहीं। बिल्कुल। आप आज का टाइम में मतलब के कुछ है, गाड़ी घोड़ा कुछ है अपना लो? देख, एक हमारे पास तो पुरानी सी गाड़ी है। हाँ। और कुछ नहीं है, वह तो आने जाने चाहिए थोड़ी भी, माने शहर दूर पड़े, शहर से कुछ लेना पड़ जाए और पड़ जाए, वो कंचननाथ ही चलाती है। हाँ। और कुछ नहीं। और तो हम तो है ना, जितना पैसा हमारे पास आता है, चढ़ावे में आओ चाहे कुकर ही आओ, अठन्नी चवन्नी जो भी आती है, सारा पैसा हम तो मंदिर पे लगाते हैं। आप देख ही रहे होगे काम चलता रहा है, और 12 मासी मेरे काम चलता रहता है मंदिर का। आज तक मेरी जिंदगी में मैंने 9 मंदिर बना दिए। अच्छा। हाँ, तो मैं तो मंदिरों पे ही जोर देती हूँ। मेरा यानी सनातन धर्म को आगे बढ़ावे देना का ही मकसद है। भी जितने अपने मंदिर होगी, पूजा पाठ हो गए, उसमें भक्ति भाव में रहेंगे तो लोग ये जा रहे हैं, जैसे कई लोग ईसाई धर्म की तरफ जा रहे हैं, तो अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ जा रहे हैं। इन चीज़ों को देखो, अपना थोड़ा रोकने का भी काम है। बिल्कुल। आपने भी तपस्या करी है, जैसे अग्निमत अपनाओ या मतलब विश्व कुमार की, कब कितने टाइम करी? नहीं करते रहे हैं, पहले मेरे गुरुजी भी करते थे। ये वाली तपस्या भी मेरे गुरुजी ने भी की थी। हाँ। और हमने भी की है। और बाबा जी जो हमारे साथ पंजाबी बाबा जी रहते हैं जो, हाँ जी। उन्होंने भी यहाँ 2021 में करी थी, यहाँ बाहर खुले मैदान में। हाँ जी। तब तो यहाँ ये कमरे वगैरह नहीं बन रहे थे कुछ भी, तो खुले में ही करी थी, जब कोई चार दीवारी भी को नहीं थी। बिल्कुल हैं। और धूणों की तपस्या भी करी थी, बाबा जी ने भी करी थी, यहाँ हमने भी करी थी, यहाँ इस जगह पे भी करी है मैंने धूणे वाली तपस्या। तो यूँ थोड़ी ना है, तपस्या करना तो साधु का कर्म है। देखो, कुछ करांगे कर्म तो ही तो पब्लिक में बांटांगे, जब कुछ करांगे ही नहीं तो फिर साधु नाम की है, फिर एक बाणा पैरने तो साधु थोड़ी बन जाए। बिल्कुल। अच्छा, मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर ये मतलब के कुछ है, एक बार इनके बारे में और जानकारी दो। मिट्टी के ऊपर ये माता के जोब हो जाते हैं और कलश स्थापना होती है। बिल्कुल। जैसे मतलब 9 दिन हो गए, माता के नवरात्रे खत्म हो जाएंगे, क्या कुछ हवन वन होगा, क्या कुछ मतलब वो होगी? हवन होएगा उस दिन, लास्ट वाले दिन जब उठाएंगे उस दिन हवन किया जाएगा, फिर कन्या पूजन होगा उसके बाद। बिल्कुल। भंडारा भंडूरा कुछ? देखो, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, उस दिन हम साधु संतों का कोई भंडारा नहीं कर रहे हैं। तो साधु संतों से रिक्वेस्ट है कि साधु संतों का भंडारा नहीं है, ये सिर्फ कन्याओं का भंडारा होगा। सिर्फ हम गांव की पूरी कन्याएं जिमाई जाएगी और पब्लिक जिमेगी। साधु संतों का भंडारा नहीं है, क्योंकि ये माता का ही विशेष महत्व है इस साधना में। तो माता को ही, कन्याओं को ही महत्व दिया जाएगा यहाँ। साधु संत ने मतलब आना ही नहीं? नहीं, साधु संत को हम नहीं बुला रहे इस भंडारे में। क्यों? साधु संतों वाला देख, मैं आगे मूर्ति स्थापना करूंगी जब बुलाऊंगी, अब तो मैं सिर्फ कन्या पूजन करूंगी। स्वर्ण आयुर्वेदा हॉस्पिटल रोहतक का सबसे ट्रस्टेड और बेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अब हमें हरियाणा गवर्नमेंट के आयुष डिपार्टमेंट ने अपने पैनल पर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के रूप में शामिल कर लिया है। यहाँ हर आयुर्वेदिक थेरेपी, हर मेडिसिन 100% सेफ और इफेक्टिव है। हमारे डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट आपको देते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट, जहाँ हर पेशेंट को फैमिली की तरह केयर किया जाता है। अब सही आयुर्वेदिक इलाज मिलेगा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट के साथ। स्वर्ण आयुर्वेदा, हीलिंग विद केयर एंड ट्रस्ट। जो डैकल वाला मतलब तपस्या थी अपनी, वो पूरी करके मतलब भंडारा किया था क्या? हाँ जी, भंडारा हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था वहाँ तो भंडारा। और वहाँ तो साधु भी बहुत ज़्यादा आए थे, 5-6 हज़ार साधु आए थे। मतलब जैसे आप साधुओं ने बुलाऊं तो कुछ देना ही पड़ा, दक्षिणा वगैरह देना पड़ा है भी कम से कम। अब थामे यूँ चल देख लो, नरवाना से ही अगर चल के साधु आया है तो टेम्पू 3 व्हीलर पकड़ेगा और 100-150 रुपये तो उरत आवे तो भी खर्च हो जाएगा अगले के। तो ये सोच के तो देना ही पड़ेगा। अगला 100 रुपये खर्च के आया है तो कम से कम उसने 200, 400, 500 कुछ तो दो। हाँ जी, बिल्कुल है। तो 500 रुपये तो साधु ने कम से कम देना ही चाहिए। बिल्कुल। जब आया है तो मान सम्मान तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। और बाकी सब तरह की पूजा होती है, जैसे जमाई फक्कड़ आगे उनको 200 भी देने पड़ जावे है, और 500 भी हुआ है, 1100 भी हुआ है पूजा, 2100 भी, 3100 भी, 11,000 तक भी हुआ है पूजा। पूजा हर तरह से पद के अनुसार होती है, जो जैसी पूजा के हिसाब का है साधु संत उसको उसी तरह की पूजा दी जाती है।
कंचननाथ की जटा की पछली गेड़ा काफी वीडियो वायरल हुई थी। साध्वी देवा ठाकुर ने भी बोलिया था, उसने वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई थी कि यह मतलब जटा नकली है, और साध्वी मतलब कंचननाथ ने बताई थी कि जटा मेरी ओरिजिनल है। तो देख, यूँ तो कहने वालों के मुंह नहीं पकड़ा जाते। वो तो कहें, हम किसी के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहते हाँ जी। हैं। बाकी मेरे नगरी के यहाँ के लोग भी, जिस समय कंचननाथ की यहाँ जटा तैयार करवाई गई थी, उस समय नगरी के लोग भी यहाँ थे। और चल रिपेयरिंग करवानी पड़ती है। अब जैसे बाल बढ़ेंगे नीचे के, नीचे के बाल बढ़ेंगे तो वो रिपेयरिंग तो करवानी पड़ती है। बाकी इसके ओरिजिनल वालों की ही जटा है, ना कि नकली है। और यूँ कहने से कि यार साधु संत कोई जिद्दी पे नहीं उतरते, वो तो या करे लोगों को भड़काने वालों का काम। साधु संत दूसरों को भड़काते नहीं है। जो असली साधु होगा वो दूसरों को भड़काने का काम नहीं करेगा, वो तो लड़ाई को बुझाने का काम करेगा, ना कि भड़काने का। बिल्कुल। तो वो उनका कर्म उनका दो रहा, अपना अपना आपा। तो फिर भी आप उनका बुरा नहीं चाहा, उनने बुरा कर लिया, वो चाहे कितना ही। अगर लक्ष्य क्या है अपना? हमारा तो लक्ष्य सिर्फ ये है, हम तो भक्ति की राह पे चल रहे हैं। अपनी साधना हम छोड़ते नहीं, चाहे कोई कुछ कहता रहो। और एक बात और, कई लोग यूँ कह रहे हैं कि इस लड़की का यानी जीवन बर्बाद कर रही है, इस लड़की को इससे इसके चगुल से निकाला जाए। तो जो जिनका मन में यह सोच है ना, वह सोच निकाल दो। पहली बात तो यह बालिक है या नाबालिग नहीं है। और दूसरी बात ये, इस लड़की का भविष्य कैसे खराब होगा। इस लड़की के लिए मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, इस लड़की के लिए कर रही हूँ सब कुछ। जो भी जितने मंदिर बनाए हैं, इनकी कल को मालकिन यही बनेगी मेरे पीछे। बिल्कुल। और रही बात भी क्या, इसको हम चुगल से छुड़ा लेंगे, वो छुड़ा लेंगे, या अपनी मर्जी से ही तो साधना कर रही है, ना कोई इसको करवाया जा रहा है। और हमें चुगल से छुड़वाने वाले हो इसे वो तो बद बेचारियाँ इतनियाँ जीवन बर्बाद हो रहा है। दारू पी पी कर उन्हें कुटन लग रहे, कूट कूट के काट दे। उनका बचा ले, उन्हें हमें जीवन बचाने वाले तलाक ले घर बैठी बहुत सारे, उनका बचा ले, उन्हें हमें इसे बचाना। सुसाइड भी कर इसके बारे में क्या सोचो। ये इसको तो मैंने परमात्मा की दया से करोड़ों का मालिक बना रखा है। बिल्कुल। हैं? हमें इसका क्या वो सोचोगे? थाने इसके बारे में पता ही क्या है कि मेरे बारे में पता है, जो भी फालतू में बकवास करने लग रहे हो। बिल्कुल। कुछ लोग ने लेकिन साधु संतां पता है, मतलब अपन जो परदादे सरदादे थे हुए मतलब लगातार पूछ ध्यान लग रहे साधु संतां ने। लेकिन कुछ साधुआ ने क्या जो गुरु साधु मुखराली थी, मैं दारू छटवा दूंगी, मैं फलाना नशा छटवा दूंगी, लोगों का पागल बनाया है। इस कुछ भी मतलब लोगों साधु संतां पे विश्वास उठ गया। आपा तो नहीं कि मैं मतलब झाड़ा लांदे तना मीर बना दूंगी, तेरा नशा छटवा दूंगी। ऐसा देख, मेरे ये भगत बैठे हैं, इनने पूछ लो कोई ऐसे बकावे में डाला जावे कि मेरे मुख से मत पूछो, दूसरों को ही पूछ लो। हम ना ही तो कोई पाखंड करते, ना ही किसी को पाखंड में डालते, ना भ्रम में डालते किसी को भी। साधु संता का तो सिर्फ आशीर्वाद होया करे है, दूसरा कोई वो होता को नहीं। और ऐसा कोई मार दो जादू को नहीं होता भी हाँ हमेशा जादू कर देंगे वो एकदम लखपति बन जाएगा या करोड़पति बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे तो बका रहे हैं नहीं। अब बका रहे हैं, वो बकाने वालों का काम भाई, आप तो कर नहीं रहे ऐसा काम कोई। जय माता की। जय माता दी। अच्छा, कोई मतलब दबाव तो नहीं, जैसे मतलब साध्वी जी ने बताया कि बालिक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम इस घर के अंदर वापिस सौंप देंगे, ऐसा कुछ दबाव तो नहीं अपना तपस्या के खातर कुछ? नहीं नहीं, मैंने अपनी मर्जी से तपस्या करी है, गुरुजी ने नहीं बोला था तपस्या करने के लिए। जटा के बारे में भी कुछ मतलब विचार आए थे? नहीं, जटा मेरी असली है, नकली नहीं है। अच्छा, साधु संत मतलब बनने का क्या कुछ आया? आजकल तो मतलब अपना हरियाणा पंजाब दिल्ली की बात करें तो 10वीं 12वीं करते नौकरी कोशिश करे, लेकिन आपने अलगे साइड अपनाई। देखो, पढ़ाई तो मैं अभी भी करती हूँ, और साधु जीवन मुझे पसंद था, क्यों मैं बचपन से इसी लाइन में थी, इसलिए मैं साधु बनी थी भक्ति करने के लिए। मम्मी पापा की याद नहीं आती? नहीं, याद नहीं आती। मम्मी पापा ये रहे, याद कैसे आएगी? कौन मतलब जो अपने ओरिजिनल मम्मी पापा है जिसने जन्म दिया, उनके काल वगैरह पे कोई बात हो है या मतलब बिल्कुल त्याग दिया? नहीं, बिल्कुल त्याग दिया मैंने।